हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक। जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस शेयर में अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी भी तरह का मूवमेंट बन सकता है। आइए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं इसके पीछे के लॉजिक को। आपके सामने जो चार्ट है वो एस एम एल आई सीजू का है। सबसे पहले जानते हैं ये कंपनी काम क्या करती है। एस एम एल आई सीजू कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है। ये अधिकतर पैसेंजर व्हीकल नहीं बनाती। आप इंडिया में जो ट्रेंड देख रहे हैं एक तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो किस तरह से है। अभी बहुत बड़ा तबका है जो फोर व्हीलर से अछूता है। तो अब धीरे धीरे आप देखेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी लोग लेना शुरू कर रहे हैं। अभी मिनी वैन का दौर आना इंडिया में बाकी है। एसएमएल ईसुजू किस तरह की गाड़ियां बनाती है। आपने अक्सर एक गाड़ी देखी होगी जिसमें आगे पांच यानी 5 सीटर होता है, यानी कि 5 लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था होती है। और पीछे सामान रखने के लिए एक लंबा सा कैबिन दिया जाता है आपको, जो ओपन कैबिन रहता है। तो इस तरह के गाड़ियों की संख्या अभी इंडिया में कम है, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी तो लोग उन गाड़ियों की तरफ शिफ्ट होंगे। और उन गाड़ियों में बड़े प्लेयर कौन है, तो एसएमएल इसुजू उसमें एक बड़ा प्लेयर है। बसेस बनाती है एसएमएल। सबसे बड़ा व्यापार जो एसएमएल का है वो बसेस का है। लगभग बसेस में इनका 60% के आसपास का कोलेब्रेशन है। देखते हैं हम लोग कितना एग्जैक्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बसेस के व्यापार में आप देखोगे इसका लगभग ओके 67% ये बसेस बना रही है और ट्रक्स जो बना रही है वो 26% के आसपास बना रही है। बाकी जो बच गए उसमें ये उस तरह के वैन्स बना रही है जिसमें 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था आगे होती है, जो प्रॉपर केबिन होता है, और उसके पीछे गुड्स कैरियर का भी एक ऑप्शन रहता है जिसमें आप सामान को ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरे जगह। ये तो बात हो गई कि ये प्रोडक्ट क्या बनाती है और इसका फ्यूचर किस तरह से हमें दिखता है। फंडामेंटली अगर देखें तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे और अच्छे जगह पे अवेलेबल है। और सबका होमवर्क भी है कि इसमें देखना है आपको कि हमारी नजर ऐसे इसमें किस चीज पर पड़ी जिसके कारण हमने एस एम एल आईसीयू को इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक चुना है। अब चलते हैं टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल्स में चार्ट में एक नए कॉन्सेप्ट को भी आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला चीज हमें क्या दिखा, तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। पिछले समय में आपने देखा होगा मार्केट में एक करेक्शन आया था, तो सारे शेयर्स में करेक्शन आए, तो एसएमएल एसयूजू भी उससे अछूता नहीं था और उसने एक करेक्शन दिया जिसकी शुरुआत जून 24 के आसपास हुई थी और जिसने रिवर्सल दिया मार्च 2025 के आसपास। और अभी उस जोन से, यानी ये जो लाइन हमने खींचा है 2272-80 के आसपास, इस जोन से ऊपर जाने की हिमाकत की है इस शेयर ने। और जो कैंडल बना है जिससे ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में, वो काफी स्ट्रॉन्ग और शार्प दिखता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, जब हम ब्रेकआउट को देखते हैं तो मैंने आपको बताया है कि हमें और भी चीजों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहली चीज जो हम ध्यान देते हैं वो नीचे के वॉल्यूम बार पे देते हैं। वॉल्यूम बार भी स्ट्रॉन्ग और कैंडल भी स्ट्रॉन्ग। और ये कैंडल लगभग कितने का होगा, तो आप देख लो कि ये 2000 से 2700 चला गया, यानी ये कैंडल ही आपका 30% के आसपास का है। और मैंने बताया है अगर कोई कैंडल 10% से ऊपर का आपको दिखता हो तो उस ब्रेकआउट से थोड़ा सतर्क हो जाएं। तुरंत उसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है। जैसी मेरी राय है कि इस तरह के कैंडल में थोड़ा वेट करना होता है। और दूसरी देखने वाली चीज इसमें क्या है, डिविडेंड का डेट। एसएमएल ने 9 जुलाई को, यानी कि आप आने वाले समय में 9 जुलाई जो आएगा उस दिन डिविडेंड की घोषणा की है। तो शेयर्स में आप देखते होंगे अक्सर डिविडेंड लेने के लिए लोगों की एक भारी मात्रा भीड़ उस तरफ जाती है।
लेकिन जैसे ही डिविडेंड घोषित हो जाता है, रिकॉर्ड डेट पार हो जाता है, तो वहां से वो भीड़ जो सिर्फ डिविडेंड के लिए आई थी वो वहां से निकल जाती है, और उसके निकलने से क्या होता है, प्राइस में करेक्शन होता है। तो हमें किस चीज का वेट करना है? क्या हमें इस लेवल पे एंट्री करनी है? बिल्कुल नहीं, हमें वेट करना है कि जब ये शेयर डिविडेंड के उस भीड़ के बेचने के कारण नीचे करेक्ट होगा, और ये जितना भी नीचे आए, ये कोई नहीं बता सकता कि ये कितना नीचे आएगा, लेकिन हमारा काम है कि ये 2200 से 2200 2300 से जितना नजदीक मिले, यानी 2272 का लेवल है तो 2300 से जितना नजदीक हमें ये शेयर मिले, वहां पर एक पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। और आगे आने वाले समय में एसएमएल आईसीयू का हमें एक अच्छा फ्यूचर दिखता है, अच्छा मूवमेंट दिखता है ऊपर। और चूंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़े ब्रेकआउट्स आते दिख रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट दिल्ली वाले वो 10 ईयर के प्लान का भी है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। लेकिन इन सारे चीजों को अगर मिला दें, फंडामेंटल को मिला दें, चार्ट्स को मिला दें, तो हमें लगता है एसएमएल एसयूजू में आगे आने वाले समय में एक मूवमेंट बन सकता है। चलिए, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर कि अगर आपको एसएमएल इसूजू में किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बिट लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। इस वीडियो का पर्पस होता है कि ब्रेकआउट को आप कैसे बेहतरीन ढंग से परख सकते हैं, ये बताने का। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वीक, तब तक के लिए सारे लोगों को